जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि इस समय एट्थ पे कमीशन की जो चर्चाएं हैं वो लगातार न्यूज़ और जगह जगह चैनलों पर दिखाई दे रही है। उसी के बीच यहाँ पर एरियर और यहाँ पर सैलरी को लेकर कुछ बड़ी अपडेट्स आते हुए दिखाई दी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सरकार ने कुछ कमेटी बिठाई है एट्थ पे कमीशन को लेकर। उन पर विस्तृत चर्चा करूंगी आज की इस वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कि आखिर सरकार अब कमेटी बिठाने के बाद करने क्या वाली है। जी हाँ दोस्तों, उस पर आज की इस वीडियो में विस्तृत चर्चा करूंगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट में जय हिंद जरूर टाइप कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ बिना बकवास किए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर है, 2000 सैलरी में बढ़ेगी या करना होगा लंबा इंतजार सैलरी को लेकर। क्या आठवें वेतन आयोग से जुड़ा बड़ा अपडेट? जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों को क्या आठवें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ने को लेकर लंबा इंतजार करना पड़ेगा? सरकार ने आयोग के गठन तो कर दिया है, लेकिन जिसकी अध्यक्षता यहाँ पर न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी कर रही हैं। हालांकि वेतन वृद्धि में अभी कोई भी सूचना यहाँ पर नहीं आई है। इसके साथ ही 50 लाख से अधिक कर्मचारी और 69 लाख पेंशन भोगियों को मूल वेतन, एचआरए व अन्य भत्तों में वृद्धि का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर आज की इस वीडियो में आपके साथ विस्तृत चर्चा करूंगी। आखिर सरकार अब करने क्या वाली है? जी हाँ दोस्तों, नए साल 2026 का शुरुआत हो गया। इस साल में लोगों को 1 जनवरी से ही सैलरी बढ़ने का इंतजार था, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जिससे आठवें वेतन आयोग के तहत 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनरों को इसे लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल भी उठते हुए नजर आए हैं, क्योंकि हाल ही में सरकार की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। साथ ही साथ एक खबर से पता भी चला है कि मार्च अप्रैल तक यहाँ पर सरकार कोई नया नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, ऐसा माना जा रहा है। साथ ही साथ पहला सवाल ये कि आठवें वेतन आयोग के तहत इस साल सैलरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। दूसरा सवाल कि अगर सैलरी बढ़ेगी तो कब से लोगों के खाते में आनी शुरू होगी। ये सवाल आपके मन में भी जरूर उठ रहे होंगे। तो केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को तो मंजूरी दे दी है। इस आयोग की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। वरिष्ठ अधिकारी जो रहेंगे वो पंकज जैन, जो कि 1990 बैच के सदस्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। वहीं आईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर पुल्क घोषपाल टाइम सदस्य भी बने रहेंगे। इस आयोग का औपचारिक गठन हो चुका है, लेकिन अभी तक संशोधित वेतन संरचना लागू नहीं की गई है। सभी कर्मचारी इस साल की शुरुआत से ही सरकार के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी और आपको इंतजार यहाँ पर करना पड़ सकता है। साथ ही साथ अभी तक कर्मचारियों के वेतन में इजाफा करने की बात कोई भी निकलकर सामने नहीं आई है। सरकार ने केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का वक्त दिया है। आयोग की रिपोर्ट के बाद ही इसे कैबिनेट से मंजूरी लेनी होगी। इस पूरी प्रक्रिया के बाद आयोग को लागू करने में करीब 6 महीने का समय भी लग सकता है। यानी माना जाए तो मोटा मोटा 2028 के शुरुआत तक आपको एट्थ पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा। साथ ही साथ केंद्रीय वेतन आयोग का गठन प्रति 10 साल में एक बार होता है। इसी के तहत केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की थी कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। आठवें वेतन आयोग को अभी तक लागू नहीं किया गया है, लेकिन सरकारी नियमों के अनुसार नए वेतनमान लागू होने के बाद जितनी भी राशि बढ़ाई जाएगी उसे 1 जनवरी से बढ़ा हुआ माना जाएगा। यानी ये बात भी साफ है कि 1 जनवरी से ही आपकी बढ़ी हुई सैलरी यहाँ पर दी जाएगी, चाहे एरियर के तौर पर दी जाए आपको, चाहे आपकी सैलरी के तौर पर दी जाए। इसका मतलब यही है कि लोगों को बढ़ा हुआ वेतन 1 जनवरी 2026 से ही लगाकर दिया जाएगा। साथ ही साथ डॉक्टर मंजीत पटेल का कहना है कि अगर तय समय में काम पूरा हुआ तब जनवरी 2028 तक कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी, लेकिन राजनीति और प्रशासनिक संकेतों की मान ले तो जुलाई 2027 तक से ही प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
लेकिन आप सभी को बता दें, सरकार यहाँ पर खेल भी खेल सकती है, क्योंकि 2029 में लोकसभा चुनाव है। तो ऐसा भी कर सकती है सरकार की 2029 में ही 8th पे कमीशन लागू करे। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। वहीं पर अर्थशास्त्री और कई नीति विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग के तहत लोगों की सैलरी में काफी बढ़त देखने को मिल सकती है। देश के 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख से ज्यादा पेंशनभोगी अभी भी 8वें वेतन आयोग के दायरे में हैं और जो कि लंबा इंतजार कर रहे हैं। वहीं पर 8वें वेतन आयोग के लागू होने से लोगों की बेसिक सैलरी में ही नहीं बल्कि एचआरए, ट्रैवल अलाउंस और मेडिकल अलाउंस में भी बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे चलते इन हैंड सैलरी में भारी इजाफा देखने को मिल सकता है। और इन सभी चीजों का इंतजार यहाँ पर बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो पेंशन भोगी हैं और जो कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर इंतजार करते हुए नजर आए हैं। अब बात कर लेते हैं एरियर को लेकर। एक मुश्त या किस्तों में मिलेगा एरियर, कब से बढ़कर आएगा आपका पैसा? एक्सपर्ट ने जान लिया है सब कुछ। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग के लागू होने और बढ़ी हुई सैलरी व एरियर को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। इसी के बीच डॉक्टर मंजीत पटेल के अनुसार आयोग 1 जनवरी 2026 से दे है, लेकिन बढ़ी हुई सैलरी जनवरी 2028 तक मिल सकती है। 1 जनवरी 2026 से एक मुश्त मिलने की संभावना है। देरी से कर्मचारियों को एचआरए, टीए में बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि डीए मर्जर भी प्रभावित हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर डीए के मर्ज को भी यहाँ पर सरकार ने इनकार कर दिया है। नया साल शुरू होते ही केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। उनके मन में यही सवाल है कि आखिर 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा, बढ़ी हुई सैलरी कब मिलेगी। इन सब के बीच 8वां वेतन आयोग लागू होने की तस्वीरें धीरे धीरे साफ होने लगी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसमें लंबा समय लग सकता है। अब ऐसे में कर्मचारी और पेंशनर को एक और सवाल की चर्चा तेज हो गई है कि आखिरकार बढ़ा हुआ एरियर कब से मिलेगा। चर्चा है कि इस बार एरियर किस्तों में मिल सकता है। इसे लेकर जागरण बिजनेस ने ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत पटेल से खास बातचीत की और उन्होंने पूरा कंफ्यूजन दूर किया। उन्होंने क्या क्या बताया, आसान शब्दों में समझ लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, देश के 50 लाख से ज्यादा कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग के दायरे में हैं। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत पटेल के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के नियमों के हिसाब से 1 जनवरी 2026 से ड्यू है, यानी हक इसी तारीख से बनता है। लेकिन सरकार ने आयोग को रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का वक्त दिया है। इसके बाद कैबिनेट की मंजूरी और लागू करने में करीब 6 महीने का वक्त यहाँ पर लग सकता है। साथ ही साथ बढ़ी हुई सैलरी कब मिलेगी, डॉक्टर मंजीत पटेल ने बताया कि अगर प्रक्रिया तय समय से चलती है तो जनवरी 2028 तक कर्मचारियों के हाथ में बढ़ी हुई सैलरी आ सकती है। हालांकि राजनीति और प्रशासनिक संकेतों को देखें तो सरकार जुलाई 2027 से लागू करने का ऐलान भी कर सकती है। साथ ही साथ एरियर कब से और कैसे मिलेगा, डॉक्टर मंजीत पटेल के अनुसार एरियर 1 जनवरी 2026 से ही बनेगा। अब तक केंद्र सरकार के मामलों में एरियर हमेशा एक मुश्त दिया गया है, किस्तों में नहीं। इसलिए संभावना यही है कि 8वें वेतन आयोग का एरियर भी एक साथ मिलेगा। साथ ही साथ कितना फायदा कितना नुकसान, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो मेरे प्यारे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स हैं, उनको यहाँ पर काफी बड़ा नुकसान हो सकता है 8th पे कमीशन के लेट होने का। जी हाँ दोस्तों, आयोग का समय लागू होता है तो कर्मचारियों को एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस ही उसी तरह से बढ़ते हुए मिलते हैं। देरी की वजह से सबसे बड़ा नुकसान एक्सपर्ट्स का आंकड़े के अनुसार लेवल 8 के कर्मचारियों को देरी के कारण 3.5 से 4 लाख रुपए तक का नुकसान हो सकता है, क्योंकि एचआरए और टीए का एरियर आमतौर पर पीछे से नहीं दिया जाता। साथ ही साथ 1 जनवरी 2024 को डीए 50% के पार हो चुका है और वर्तमान में यह 58% पहुंच चुका है। नियमों के मुताबिक इसे बेसिक पे में मर्ज
होना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो कर्मचारी पिछले 2 साल से ज्यादा सैलरी पा रहे होते। यही वजह है कि देरी को कर्मचारी सीधा आर्थिक नुकसान मान रहे हैं। साफ शब्दों में कहें तो कर्मचारियों को एरियर एक मुफ्त मिल सकता है, लेकिन देरी की कीमत कर्मचारियों को ही चुकानी पड़ेगी। अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम और 8वें वेतन आयोग के टाइम लाइन पर टिकी हुई है। जैसे कि हमने आपको बताया कि सरकार अभी और ज्यादा टाइम ले सकती है। आप सभी को पता ही है कि सरकार जुलाई 2027 तक भी आपके 8वें वेतन आयोग को गठित कर सकती है, लेकिन अभी इसको लेकर तस्वीरें यहाँ पर साफ नहीं हुई हैं। साथ साथ एरियर को लेकर भी अभी पूरी तरह से तस्वीरें यहाँ पर साफ नहीं है कि आखिर सरकार करने क्या वाली है। तो दोस्तों, ये सभी जानने के लिए आपको हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहना होगा। आगे भी मैं आपको इसी प्रकार के अपडेट्स देती रहूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।